मंद बनिए, मजबूत बनिए और बेखौफ, लेकिन कभी मत भूलिए कि आपके लिए अहम क्या है। अपनी माँ को अलविदा नहीं कहोगे? तो क्या फिर जंग के लिए तैयार हैं? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर ली? ये तरीका होता है गोश्त को रुकने का। तो तैयार हो जाएं लेगो निंजा गो मास्टर ऑफ स्पिनजित्सु के लिए, सिर्फ पॉप पर। मैं इस शहर की पोनियों को कभी नहीं समझ पाऊंगा। जहाँ भी मैं गया वो सब मेरी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा हंस रहे थे और पूछ रहे थे मैं कहीं घबरा तो नहीं रहा। क्या वो लोग भूल गए कि शादी कल है? हाँ, शायद वो बस जज्बाती हैं हमारी शादी के लिए, जैसे मैं हूँ। वैसे वो बहुत बुरा महसूस करेंगे जब उन्हें एहसास होगा कि उन्हें गलत तारीख दी गई है। इसमें तो बुलावा ही गलत है। इसमें लिखा है कि शादी आज है। मगर मेरे पास उनके लिए इतनी अच्छी चीजें थी। ये शहर की हर पोनी के पास है। शहजादी को तो RSVP बना दिया है। तुम्हें कहा भी था मेरे ऊपर छोड़ दो सब। ओ खुदा, खाना बनाने वाले, फूल वाले, बैंड बाजा वाले, इनको हमें आज ही बुलाना होगा। क्या? सब तैयारियां जल्दी से करनी है। तुमने कहा था तुम ये आधे पैसों में कर सकती हो और फिर तुमने इस शहर की हर पोनी को गलत तारीख के साथ शादी का बुलावा भेज दिया। हाँ? मफिन? My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. My little pony. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? मैंने वाकई काम खराब कर दिया इनविटेशन कार्ड्स का। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब समझ आया कि मुझे अपना इनविटेशन क्यों नहीं मिला। मैंने क्रैंकी को बोला था कि मैं ये सस्ते में छपवा दूंगी। इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसे बंदे को दिया जाए जिसका छपाई में बिल्कुल भी तजर्बा ना हो। काश कुछ ऐसा होता कि मैं दोबारा से सब कुछ ठीक कर देती। ये सब पुरानी सोच और पुरानी बातें हैं मेरी दोस्त। मैं एक जदीद तरीन तरकीब पे काम कर रहा हूँ। इससे ऐसा होगा ये तुम्हारे वक्त को आगे ले जाएगा, समझ गई? मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है ये। कई साल गुजर गए, सदियां बीत गई, मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार इसे बना ही दिया। फिर पता लगा कि इसके लिए एक जादू है। बस इतनी सी बात थी। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जवाब जादू से नहीं मिलता। असल में साइंस और मैथमेटिक्स में ही असल जादू है। जैसे ये काफी अच्छे हैं। हाँ, मेरी हर बनाई हुई चीज बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं लगा पाया इसे कैसे जलाऊं। वैसे आपने ये सब बनाना कैसे सीखा? मैं अपनी सारी जिंदगी साइंस पढ़ाता आया हूँ और हर मुश्किल से मुश्किल काम को मैंने अंजाम दिया है। छोटी से छोटी चीजों को मैं बहुत गौर से देखता हूँ और साइंस दलीलें देती है उन चीजों की जो हमने कभी नहीं सोचा था कि हो सकता है। वैसे हम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, ओह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलती से क्रैंकी एंड मैटिल्डा की शादी के इनविटेशन कार्ड्स आज की तारीख के भिजवा दिए, कल के बजाय। रुको, मुझे भी कुछ याद आ गया। मैं भी बिल्कुल भूल ही गया। मुझे भी अपना सूट टेलर को सिलवाने देना है। रैरिटी, रैरिटी। सुनो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बिल्कुल भूल गया और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मुझे पता नहीं था शादी आज दोपहर को ही है। क्या तुमने रैरिटी को देखा है? उसको मेरे सूट की आस्तीनें ठीक करनी थी और वो भी आज ही। ओह, शुक्रिया मेरे दोस्त, मदद करने के लिए। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? हमें तो रैरिटी के पास जाना था ना। अरे जबरदस्त, उनका तो एक अपना स्टाइल है।
मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ, क्या मेरी मदद करेंगे? असल में मुझे शादी में जाना है और आपके इन डिजाइन को देख के मैं काफी मुतासिर हुआ हूँ। क्या मैं आपके इन बेहतरीन डिजाइन का नाम जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, उसका नाम मैं है। मैं? कितना अजीब नाम है ये। नहीं मिस्टर, मतलब मैं अपने कपड़े खुद बनाता हूँ, हम सब मिलकर। तो फिर मेरी मदद कर दें, मुझे ये सूट ठीक करवाना है और वो भी जल्दी। सॉरी मिस्टर, यकीन करें मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे तो लगता था कि आप मदद कर देंगे ना? पता नहीं मिस्टर, मगर पता है क्या, हमारा चौथा बंदा नहीं आया, तो अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारा सूट सी देंगे। मुझे माफ करना मेरे दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल काम है ये, और यहाँ बदलाव भी बहुत सारे हैं। बदलाव हैं? क्या बात कर रहे हो मिस्टर, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा। रुको जरा, चेक करने दो। समझ गया मैं। अब मैं तुम्हारा सीधा तरीका इस्तेमाल करूंगा। शायद तुम इस तरीके को पागलपन भी समझो। क्या हमें पता है कि वो क्या करने वाले हैं? जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मैं कहूँगी या तो कोई दोस्ती का मसला है या फिर किसी मॉन्स्टर का हमला। किसी मॉन्स्टर का हमला? क्या? मैं इस दोपहर को तकरीब में गाने वाली हूँ और मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं क्या गाऊं। लेकिन अब तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे हमला होने वाला है। शायद वो दोस्ती का मसला है और ये सब आधे घंटे में हल हो जाएगा। ओह, उम्मीद करती हूँ। पिंकी पाई कहाँ है? मुझे अपनी शादी की तैयारी करने वाला चाहिए। ओ नहीं, मेरी शादी के दिन ही किसी पोनी को मेरी मदद करनी होगी। तुम? मैं? मुझे अपनी शादी कल के बजाय आज करवानी है। लेकिन जब से ट्वाइलाइट आई है तब से किसी पोनी ने मुझे कुछ भी संभालने के लिए नहीं कहा। लेकिन मेरे लिए कर दो। मैं पूरी पोनीविल में सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजर हुआ करती थी। तुम देखना मैं चलो, हमें सलून जाना होगा, इससे पहले मॉन्स्टर से तोड़ दे। अरे अब मैं क्या करूँगी? मटिल्डा, मुझे इनविटेशन कार्ड्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ? फूल ले आओ। तुम्हें मटिल्डा की सजावट देखनी है, वो भी आज? ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा। तो कोई रास्ता नहीं कि तुम ये कर सको? हमारे पास तो मटिल्डा की पसंद के फूल भी नहीं, टाइम भी बहुत कम है। ओह, दिस इज अ डिजास्टर। अच्छा, शुक्रिया वैसे। हाँ, देखो लड़कियों, हमारे पास एक ही जीनियस का फूल है, वो भी टूट गया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। मुझे मानना पड़ेगा, मैंने मटिल्डा के लिए जगह तैयार कर दी है। मैं थोड़ा घबराई हुई थी। तुम्हारा मेरे साथ होने से मैं जानती थी कि हम ये वक्त पे कर लेंगे। दुनिया में कुछ नहीं एक अच्छे दोस्त के बिना। सब कुछ हो सकता है जब कोई पोनी एक दूसरे को इतना जाने जितना हम एक दूसरे को। वो क्या था? लगता है किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। लगता है कोई मखलूक आ गई है एवर फ्री जंगलात से। मेरे ख्याल से ये बगबेयर ही होगा। तुमने कहा बगबेयर? उसने मुझे ढूंढ लिया। तुम ये क्या कह रही हो बॉन बॉन? मेरा नाम बोन बोन नहीं है, मैं स्पेशल एजेंट स्वीटी ड्रॉप्स हूँ। मैं एक बहुत खुफिया एंटी मॉन्स्टर एजेंसी के लिए काम करती हूँ कैंट्रोलॉट में। ये मेरी वजह से हुआ था जब बगबेयर टर्टस से गुम हो गया था। ये तुम क्या बात कर रही हो? जब वो भागा हमें पूरी एजेंसी बंद करनी पड़ गई। ऑर्गेनाइजेशन के होने का सबूत का टुकड़ा मिटा दिया गया। तब से हम बगबेयर का पीछा कर रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? वो मैं थी जिसने बगबेयर को पकड़ा। मुझे खुफिया रहना था, इसलिए मैंने पोनीविल में अपना नाम बोन बोन रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था वो मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन अब उसने ढूंढ लिया है। क्या तुम ये कह रही हो कि हमारी पूरी दोस्ती एक झूठ की बुनियाद पे थी? मुझे माफ करना लायरा, मैंने ये तुम्हें तुम्हारे भले के लिए नहीं बताया था। मगर वो खाने, वो लंबी बातें, वो बेंचेस जिस पे हम बैठते थे, उनमें से कुछ भी सच नहीं था। वो सब सच था। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इससे पहले मैं तुम्हें खतरे में डाल दूं, मुझे जाके एक हजूम ढूंढना होगा घुसने के लिए। शादी में मिलती हूँ।
ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे मेरी अंगूठी आज ही चाहिए, चाहे कोई भी कीमत हो। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो ज्यादा महंगी ना हो। 7-10 दरारें। मिस्टर, ये तो बुरे से भी बुरा है, लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो हम ये पूरा शबैंग जीत जाएंगे। डॉक्टर, मुझे पता चल गया है मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। आपके बगैर शोले वाले पटाखे बिल्कुल फूल जैसे लगते हैं। मैं उन्हें शादी में इस्तेमाल करूँगी। कह तो ये बिल्कुल ठीक रही है। रुको, रुको। बगैर शोले वाले पटाखे काफी खतरनाक हैं। अगर उन पटाखों को बिना जाने जलाया तो उड़ भी सकते हैं। मुझे लगता है वो बगबेर है। My little pony, my little pony. यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो मैं भूल रही हूँ। फ्रैंकी को गाने बजाने वालों को बुलाना याद होगा। ओह, मैं अपना काम वक्त पे नहीं करवा पाऊंगी। तुम्हें आराम करना चाहिए मेरी जान, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हमारा सैलून बहुत ही मशहूर है तकरीबात में हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए। ओ ये सच है, ये सच है, ये वाकई में सबसे अच्छे हैं। मटिल्डा, मुझे कहना पड़ेगा कि हम अभी से एक फैमिली की तरह लग रहे हैं। तुम्हें लगता है? अरे बिल्कुल, मैं स्टीवन मैग्नेट हूँ, क्रैंकी का अच्छा दोस्त। तुम स्टीवन मैग्नेट हो? तो तुमने मुझे बगबेयर समझा है? मैं क्रैंकी को हमेशा से जानता हूँ। यकीनन उसने तुम्हें उस वक्त के बारे में बताया होगा जब उसने मुझे फ्लैश फ्रीज लेक से बचाया था। तुम स्टीवन मैग्नेट हो? अरे मुझे पता है, मुझे पता है। क्रैंकी छोटी छोटी बातें बताना भूल जाता है, जैसे कि मैं हकीकत में, तुम्हें पता है, समंदर का जल्लाद हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है। मुझे माफ करना स्टीवन, मेरे ख्याल से मुझे लगा तुम एक पोनी हो और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि तुम लोगों ने साथ में इतना मजा किया है। कोई बात नहीं, बहुत सी बातों का तुम्हें पता ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ उन सब के बारे में जो क्रैंकी के साथ मैंने किया। अगर उसे किसी चीज की परवाह थी तो वो थी तुम्हें ढूंढने की। क्या वाकई? वेल, झूठ बोलना तो मुझे आता ही नहीं। मुझे पता है वो सबसे बहुत अच्छा है। वो सारा ज़हनी दबाव जिससे खुद को गुजारा और ज़हनी दबाव में उसको भी रखा। बस ये चीज अहमियत रखती है और वो ये है कि हम साथ हैं। शादी खास बात नहीं है, मिलना खास बात है। शुक्र है, शुक्र है। अगर तुमने ये मान ही लिया है तो मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए एक तरकीब है। वो सारी पोनियां जो पोनीविल आ रही हैं बेकार से कपड़े पहनकर और इस तकरीब में शामिल होने के लिए, क्या तुम्हें लगता है कि उन सबको इस शादी की परवाह है? मुझे तो नहीं लगता। सच में माय डियर, तफरीही सब कुछ है। ओह, ये सारी शादी के गाने कितने पुराने हैं। मैं मैटिल्डा और क्रैंकी की शादी बहुत खास चाहती हूँ। शुक्रिया, मगर मुझे नहीं लगता ये मुनासिब रहेगा शादी के लिए। ये हुई ना बात। मुझे शादी के लिए देर हो जाएगी।
जिंदगी क्या है? क्या ये क्यूटी माँ की कभी ना खत्म होने वाली तलाश से ज्यादा नहीं? और एक क्यूटी माँ क्या है सिवाय याद दहानी के कि हम एक बग बेयर के हमले से थोड़ा सा दूर हैं? और क्या एक बेचारे गेटर फ्लैंक फॉरएवर ब्लैंक का, जिनका मुकद्दर एक बहते हुए लापता दरिया में बह जाना है, एक ला इल्म तकदीर की तरफ। ये कुछ अच्छा लग रहा है। क्या मतलब, तुमने वो काउंटर पे छोड़ दिया? मुझे लगा कि तुम वो ला रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम कैसे कर सकती हो? कैडेंस और शाइनिंग आर्मर के तहफ़ मुझे संभालने थे और ये वाला काम तुम्हारे जिम्मे था, तुम्हें याद है? तुम्हें पता है ना, इस तरह हम खाली हाथ शादी में नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, ये हमेशा शादियों में रोता है। देखा जाए तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये बगैर शोलों के पटाखे फूलों से भी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ तवज्जो फरमाएं, उन्होंने कर दिखाया। हमारे दोस्तों ने बगबेयर को मार गिराया। हाय। हेलो। तो तुमने हमारी पिछली बातों का जिक्र तो नहीं किया, मतलब मेरी खुफिया शनाख्त के बारे में किसी पोनी से किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया। और तुम अकेली नहीं जिसके पास कोई सीक्रेट हो, समझी? जानती हो, ये जो महंगी इम्पोर्टेड ओट्स जो तुम खास तकरीब के लिए बचा के रखती हो, मैंने वो पकाए और खा लिए, सारे के सारे। अपने काले राज यूं खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए तो हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरी बात सुनो, अगली बार अपना तोहफा खुद लाना और मैं अपना खुद लाऊंगी। ठीक है। मफिन, मेरी बात सुनो, मेरा सूट गायब हो गया है। बस यही एक कपड़ा है जो अलमारी में था। तो कैसा लग रहा हूँ? बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे बहुत बातें कर ली हमने, टाइम तो देखो जरा। चलो अब अंदर चलते हैं, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपने बाल खो दिए। मैं बकवास लग रहा हूँ, मेरी जान इससे ज्यादा की मुस्तहिक है। अरे परेशान मत हो क्रैंकी मेरे दोस्त, ये स्टीवन मैग्नेट की मूंछ आ रही है मसले को हल करने के लिए। शुक्रिया दोस्त। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब तुम अंदर चले जाओ और जल्दी से शादी कर लो। तो क्या सारी पोनियां यहाँ हैं? हाँ, सब यही है मेयर। मेरे प्यारो, हम सब यहाँ जमा हुए हैं इन दोनों की शादी के लिए। जैसा कि मैं इस हॉल में देख रही हूँ, मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ क्रैंकी की हालत क्या होगी इस वक्त। हाँ। मगर मैं ये भी देखती हूँ कि काफी पोनियां जिंदगी के हर शोबे से प्यार के मकसद के लिए जमा हुई हैं। फ्रैंकी ने ये सारा जहां तलाश किया सिर्फ और सिर्फ मैटिल्डा को ढूंढने के लिए, और जिन रुकावटों ने भी उन्हें दूर रखा, प्यार उन्हें साथ ले ही आया, जैसे हम सबको साथ ले आया यहाँ। ये फख्र की बात है मेरे लिए। फ्रैंकी के मैटिल्डा के लिए तलाश की कहानी इस हॉल को इतनी अच्छी और नायाब पोनियों से भर सकती है। ये आपको एहसास दिलाता है कि हर एक पोनी अपनी कहानी का अहम सितारा है, और सिर्फ अहम किरदार ही नहीं, हमारी कहानियों में जो जिंदगी को इतना अच्छा बनाती है वो हर पोनी है, वो जिनके बड़े दिल है और वो जो स्मार्ट है। वो सारी पोनियां जो इस हॉल में हैं और बहुत सारी जो आज हमारे साथ नहीं हैं। बस हमारी यही दुआ है कि क्रैंकी और मैटिल्डा की जिंदगी खुशियों से भर जाए। और इसलिए इन सब चाहने वालों के सामने, क्रैंकी, क्या तुम सच्चे दिल से मैटिल्डा को अपनी बीवी मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ। और क्या तुम मैटिल्डा क्रैंकी को सच्चे दिल से अपना शौहर मानती हो? हाँ, मानती हूँ। तो फिर मैं फख्र से कहती हूँ, तुम दोनों को सबके सामने मियाँ और बीवी कहती हूँ। जबरदस्त! मेरे पटाखों को देखो जरा, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं ना? तुम लोग जानती हो मेरे दोस्तों, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो इस शहर में रह रहे हैं।
I love you all. आओ! इस जगह पे मुझे पग भी नहीं काटा था। Sorry. हर मुकाबले से